Now everybody knows, Field Marshal Asim Munir, because now he's become हाँ. a household name in Pakistan. हाँ. Now if you see every day, हर रोज आसिम मुनीर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और एक चीप सा स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के खिलाफ. बहुत ही चीप सा स्टेटमेंट देते हैं. और वो क्या स्टेटमेंट देते हैं उनको खुद ही नहीं पता. बोलते हैं कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब से आधी दुनिया को उड़ा दूंगा, दिस हाँ. दैट. अब वो जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं उससे वो अपने देश में बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं. पाकिस्तानीज हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग एज अ मसीहा कि ये आदमी है जो इंडिया को सॉर्ट आउट करेगा. आप 79 ईयर्स से कोशिश में ही लगे हुए हो. इस चक्कर में आपका अपना देश कहां पहुंच गया आपको दिख भी नहीं रहा. नहीं दिख रहा. आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है. मिलिटेंसी आपके देश में भी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं है. तो आपको मिल क्या रहा है? 79 ईयर्स से आप इंडिया बैशिंग में ही लगे हुए हो. अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो तो कहां पाकिस्तान, कहां इंडिया. इंडिया अगर आईआईटी है, आप तो कोई मतलब घटिया से घटिया स्कूल भी नहीं हो. यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद, यू कांट कम. यस, करेक्ट. तो आप एकदम घटिया वाले डोनेशन वाले इंजीनियरिंग कॉलेज हो और आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर कर रहे हो. आपने खुद ही ने बोल दिया कि भाई इंडिया इज लाइक मर्सिडीज एंड वी आर लाइक डंपर ट्रक. हाँ. जो कचरा उठाता है. तो नुकसान किसका होगा? इंडिया का होगा. मैं आज की तारीख में मर्सिडीज नहीं चलाता. मेरी गाड़ी जो है वो मर्सिडीज से कम है. लेकिन आई विल नेवर से कि मैं किसी और की मर्सिडीज को तोड़ूंगा. मैं एस्पायर करूंगा कि मैं भी मर्सिडीज ले पाऊंगा या अपनी गाड़ी को मर्सिडीज की तरह चमका के रखूंगा. तो आप इनकी मेंटालिटी देखिए ना. अब नाउ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर जस्ट फॉलोइंग आसिम मुनीर लाइक अ पाइड पाइपर. हाँ. विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये कहां लेके जा रहा है तुम. मैं तो आई वुड से दैट पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का यूथ, उनको सोचना चाहिए. उनको ये सोचना चाहिए कि लेट्स नॉट गेट लेड बाय समबडी हु इज टेकिंग यू इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन जस्ट फॉर हिज ओन कि मैं पावर में रहूं. फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता. तो वो कभी रिटायर नहीं होंगे. वो भाई साहब इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब कठपुतलियों की तरह चलते रहेंगे. अभी उनको देखा देखी वहां के दूसरे पॉलिटिशियंस भी, उन्होंने भी देख लिया कि इंडिया को गाली देते रहो और पॉपुलर बने रहो. एम इज नॉट दैट. मुझे आपको गाली देके बड़ा नहीं होना चाहिए. मैं अपना काम करके बड़ा होना चाहिए. हाँ. करेक्ट. आई शुड नॉट बी. हम भी जब अपने बच्चों को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दूसरे के बच्चों को देख के सीखो अगर सीखना है तो. डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग एनीबॉडी एल्स. आप उसके साथ आप कुछ अच्छा बनने की कोशिश करो. हाँ. आप दूसरों को, अच्छे लोगों को देख के अच्छा बनने की कोशिश करो. उनको नीचा मत दिखाओ, उनको गाली मत दो. तो ये जो ऑब्सेशन है इंडिया को गाली देना, ये आई डोंट नो व्हाट विल दिस लीड टू. मतलब पाकिस्तान को क्या मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा. आज की तारीख में हम कितना डेवलप कर रहे हैं, हमारा देश कहां कहां नहीं पहुंच रहा है. एंड नाउ वर्ल्ड मैप में, चाहे इंडिया साइज में जितना भी छोटा हो, बट वर्ल्ड मैप में आज की तारीख में मैटर करता है. करेक्ट. यूएस स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं इंडिया पे इसलिए टैरिफ लगा रहा हूं क्योंकि मैं यूक्रेन रशिया वॉर रोकना चाहता हूं. आप सोचो हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है. वी एक्चुअली मैटर. सो ये समझना चाहिए कि ये एक दिन में नहीं आता है. ये 79 ईयर्स लगे. अग्री. इट हैज टेकन 79 ईयर्स फॉर अस टू रीच हियर.